बहुत उरसा पहले एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत नूरिस्तान कहलाती थी। यहाँ की नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, पहाड़ सोने जैसे दिखाई देते थे और उसके बागात जन्नत के नजारे पेश करते थे। यहाँ के लोग नेक दिल, मोहब्बत करने वाले और बादशाह कामरान और मलका नाइला से बेहद अकीदत रखते थे। मगर नूरिस्तान में जिस हस्ती को सबसे ज्यादा चाहा जाता था वो थी शहजादी ज़लीखा। ज़लीखा सिर्फ एक शहजादी ही नहीं बल्कि एक बहादुर, नेक दिल और अक्लमंद लड़की थी। इसके लंबे स्याह बाल हुआ में लहराते, इसकी हल्की भूरी आंखों में चमक थी और वो हमेशा हल्के नीले रंग का शाही लिबास और सुनहरी कमरबंद पहनती थी। लेकिन वो आम शहजादियों की तरह निर्म वो नाजक नहीं थी, बल्कि शिकार खेलती, घड़सवारी करती और बहादुरी की मिसाल कायम करती। शहजादी, महल के बाग में आपके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, खादिमा हाजरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़लीखा तेजी से महल के बाग में पहुंची, जहां उसका सबसे करीबी दोस्त नूर, एक जादुई सफेद घोड़ा, उसका इंतजार कर रहा था। नूर आम घोड़ा नहीं था, वो बोल सकता था, तेज रफ्तार था और ज़लीखा के हर दुख सुख का साथी था। कहां थी ज़लीखा? मैं तुम्हें पूरे बाग में ढूंढ रहा था, नूर ने शिकायती लहजे में कहा। ज़लीखा हुनसते हुए नूर के करीब आई और उसकी गर्दन थपथपाई। बस कुछ देर के लिए उम्मा जान के साथ थी। तुम्हें पता है कल मेरी सालगिरह है, नूर ने खुशी से हनहनाते हुए कहा। यह तो बड़ी जबरदस्त बात है, पूरा नूरिस्तान जश्न मनाएगा। मगर उन्हें यह मालूम न था कि यह सालगिरह खुशियों के बजाय नूरिस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान का आगाज बनने वाली थी। अगले दिन पूरे महल में जश्न का समा था। हर तरफ रंग बरंगे झंडे, फूलों की लड़ियां और चमकते चराग दिखाई दे रहे थे। दरबारी मूसीकार खुशगवार धने बजा रहे थे, शाही बावर्ची लजीज पकवान तैयार कर रहे थे और पूरी सल्तनत ज़लीखा की सालगिरह मनाने के लिए जमा थी। बादशाह कामरान ने ज़लीखा को एक खास तहफा दिया, एक सुनहरी ताज जो सदियों पुराना था और जादुई चमक रखता था। यह हमारी सल्तनत का सबसे कीमती ताज है ज़लीखा, बादशाह ने मोहब्बत से कहा। यह तुम्हारी बहादुरी, नेकी और अक्लमंदी की निशानी है। ताज इंतहाई शानदार था, खालिस सोने का बना हुआ और इसमें नायाब जवाहरात जड़े थे जो रोशनी में चमक रहे थे। ज़लीखा ने ताज को अपने सर पर रखा, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक पूरी महफिल में एक खौफनाक आवाज गूंजी। सिर्फ पाक दिल ही इस लांत को तोड़ सकता है। अचानक महल की दीवारें लरजने लगे, जमीन हिलने लगी, बाग के सब्ज दरख्त सूखने लगे, इंदियां खुश्क होने लगे, परिंदे चीख कर उड़ गए, महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। पूरी सल्तनत में हलचल मच गई, लोग चीखने लगे। मलका नाइला ने खौफ से ज़लीखा को अपने सीने से लगा लिया और बादशाह कामरान हैरान खड़ा था। नूर ने घबरा कर कहा, यह क्या हो रहा है? नूरिस्तान पर एक खतरनाक लानत नाजिल हो चुकी थी। बादशाह ने फौरन दरबार में अक्लमंद दरवीशों और जादूगर आलिमों को बुलाया। एक बूढ़ा हकीम जाहिद आगे बढ़ा और बोला, यह ताज एक कदीम लानत का शिकार है जो 300 साल पहले एक जालिम जादूगर ने डाली थी। इस लानत को खत्म करने के लिए 3 जवाहरात तलाश करने होंगे, सच्चाई का नीलम, नेकी का जुमरद और बहादुरी का याकूत। ये जवाहरात 3 खौफनाक जगहों पर छिपे थे। आग का पहाड़ जहां दहकता लावा बहता था और खौफनाक दीवों की हिक्मरानी थी, बर्फानी गार जहां बर्फानी हवाएं जानलेवा थीं और जादुई बर्फानी मखलूक बसती थी, जादुई जंगल जहां दरख्त हरकत करते थे और राहगीरों को हमेशा के लिए भटका देते थे। ये मिशन बहुत खतरनाक है, बादशाह ने परेशानी से कहा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मगर ज़लीखा ने प्रिज्म लहजे में जवाब दिया, अगर मैं नूरिस्तान की शहजादी हूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों को बचाऊं। मैं नूर के साथ जाकर ये जवाहरात लेकर आऊंगी, नूर ने जोश से कहा। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे शहजादी, बादशाह ने आबदीदा आंखों से बेटी को गले लगाया और कहा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बहादुर बेटी। ज़लीखा ने नूर की पश्त पर सवार होकर अपने मिशन का आगाज किया। जैसे ही वो महल के दरवाजे से बाहर निकली,
पूरा नूरिस्तान इसकी बहादुरी को सराह रहा था, मगर कुछ लोग खौफजदा चेहरों से सरगोशियां कर रहे थे। क्या वो वाकई कामयाब हो पाएगी? ये लांत सदियों पुरानी है, उसका तोड़ करना आसान नहीं। मगर ज़लीखा परज़्म थी। वो तेज रफ्तारी से नूर के साथ आग के पहाड़ की तरफ रवाना हो गई, जहां उसका पहला इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। शहजादी ज़लीखा अपने वफादार जादुई घोड़े नूर के साथ तेजी से आग के पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा था, जैसे कुदरत भी उनके इम्तिहान की सख्ती को महसूस कर रही हो। जो वो पहाड़ के करीब पहुंचे, हवा का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। ज़लीखा ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और गौर से पहाड़ की चोटी को देखा, जहां सच्चाई का नीलम छिपा हुआ था। हमें चौकस रहना होगा नूर, क्योंकि यहां दीव बसते हैं, ज़लीखा ने कहा। मैं तैयार हूं ज़लीखा, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, नूर ने जोश से कहा। जब वो पहाड़ के दरवाजे तक पहुंचे तो सामने एक खतरनाक आग का दरिया बह रहा था। शॉले बुलंद हो रहे थे और पल उबूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक आग के अंदर से एक खौफनाक दीव निकला। वो तकरीबन 10 फुट लंबा था। इसकी आंखें सरख अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके हाथों में एक बड़ा नेजा था। हा, कोई इंसान यहां तक नहीं पहुंच सकता। अगर तुम्हें दुनिया पार करना है तो पहले मेरा सवाल हल करो, दीव ने गर्जदार आवाज में कहा। पूछो, मैं तैयार हूं, ज़लीखा ने निडर होकर जवाब दिया। अगर तुम सच्चाई की तलाश में हो तो बताओ, ऐसा क्या है जो सिर्फ एक बार पैदा होता है लेकिन हर जगह पाया जाता है? दीव ने सवाल किया। ज़लीखा ने गौर से सोचा, ये एक मुश्किल सवाल है। एक बार पैदा होने वाली चीज जो हर जगह पाई जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा, जमीन को महसूस किया और फिर अचानक उसे जवाब मिल गया। ये रोशनी है, ज़लीखा ने बुलंद आवाज में कहा। सूरज हर रोज पैदा होता है लेकिन रोशनी हमेशा रहती है। बहुत खूब, देव ने कहकाहा लगाया। तुम वाकई अक्लमंद हो। जाओ, आग का दरिया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही दरिया के ऊपर एक पुल नमूदार हो गया और ज़लीखा ने फौरन नूर के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। आग का दरिया उबूर करने के बाद ज़लीखा और नूर एक अजीब व गरीब किले के सामने पहुंचे, जो काले पत्थरों से बना था और उसके दरवाजे पर 2 बड़े दीव खड़े थे। यहाँ अंदर नीलम छिपा हुआ है, लेकिन ये दीव हमें अंदर नहीं जाने देंगे, नूर ने सरगोशी की। ज़लीखा ने हिम्मत से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, हमें रास्ता दो, हम सच्चाई के नीलम की तलाश में आए हैं। दीवों ने गर्जदार कहकाहा लगाया। अगर नीलम चाहिए तो तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। हम तुमसे एक इम्तिहान लेंगे। कौन सा इम्तिहान? ज़लीखा ने पुरज़्म आवाज में पूछा। तुम्हें हमें बगैर किसी हथियार के हराना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो नीलम तुम्हारा होगा। यह सुनते ही ज़लीखा ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि दीवों से लड़ना आसान नहीं होगा, मगर वो अपनी अक्ल और बहादुरी पर यकीन रखती थी। ज़लीखा ने दीवों की आंखों में देखा और कहा, मैं हथियारों के बगैर तुम्हें शिकस्त दूंगी। पहला दीव ज़लीखा की तरफ दौड़ा, लेकिन इन वक्त पर ज़लीखा ने एक तरफ छलांग लगा दी और दीव जोर से दीवार से जा टकराया। ये क्या? दूसरा दीव हैरान हुआ और ज़लीखा ने तेजी से उसके पैरों पर वार किया, जिससे वो लड़खड़ा गया। ये तो अक्ल का खेल है जबरदस्त, नूर ने खुश होकर कहा। आखिरकार दोनों दीव जमीन पर गिर गए और किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक शानदार तख्त पर नीलम जड़ा हुआ था, जो रोशनी की तरह चमक रहा था। ज़लीखा ने उसे उठाया और अचानक किले के अंदर रोशनी फैल गई। तुमने पहला जवाहर हासिल कर लिया, शहजादी, नूर ने खुशी से कहा। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ज़लीखा को बर्फानी गार का रख करना था। नीलम हासिल करने के बाद ज़लीखा और नूर ने पहाड़ को छोड़ा और बर्फानी वादी की तरफ रवाना हुए। ये जगह अंधेरी, सुनसान और बेहद सर्द थी। हर तरफ बर्फ के तूफान चल रहे थे और रास्ता धुंध में डूबा हुआ था। यहाँ कुछ तो अजीब है, ज़लीखा ने नूर के कान में सरगोशी की। हाँ, हमें बहुत एहतियात करनी होगी, ज़लीखा, नूर ने आहिस्ता से कहा।
वो दोनों जैसे ही गार के दरवाजे पर पहुंचे, एक जोरदार आवाज गूंजी, जो सच्चाई, नरमी और हमदर्दी का रास्ता अपनाएगा वही यहां से जिंदा निकलेगा। ये सुनते ही जलीखा चौंक गई।